मैं अनीता सिंह आप सभी को अपने विद्यालय SRDAV पब्लिक स्कूल की ओर से आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जी जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी पुष्पांजलि और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। विद्यालय की ओर से हम सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र और छात्राएं इन दो महान विभूतियों को हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत का विश्वास, सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों को हमारी आज इस अवसर पर मैं आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित करवाना चाहती हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके परिवार पर जैन धर्म का प्रभाव था। गांधी जी स्वयं भी जैन धर्म के सिद्धांतों से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसीलिए इन्होंने अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को अपने जीवन में उतारा। शिक्षा के दृष्टिकोण से ये एक औसत विद्यार्थी थे। बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं थे लेकिन बुरे भी नहीं थे। इन्होंने अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में माँ का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, ये सब कार्य करते थे। लेकिन बचपन में कुछ बुराइयां भी इनके चरित्र में आ गई, जिन्हें दृढ़ निश्चय से इन्होंने दूर किया और जीवन में दोबारा उन बुराइयों को कभी अपने निकट नहीं आने दिया। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा माखन जी के साथ हुआ। इनके 4 पुत्र हुए, हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। उच्च शिक्षा के लिए ये लंदन गए और वहां जाकर ये बैरिस्टर बने और उसके बाद ही इनके जीवन की वास्तविक यात्रा प्रारंभ हुई। 24 वर्ष की आयु में ये दक्षिण अफ्रीका गए और वहां 21 वर्ष भारतीय व्यापारियों के सलाहकार का कार्य किया। दक्षिण अफ्रीका हुए एक बार जब ये रेल यात्रा कर रहे थे तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा इन्हें बहुत बुरी तरह से अपमानित किया गया, जिसके बाद इन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ने का संकल्प किया और भारत लौटने का निश्चय किया। 1915 में ये भारत लौट आए और भारत लौटकर अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ किया। सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1917 में नील की खेती के विरुद्ध किसानों को जागरूक किया, किसानों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती के लिए उन्हें विवश किया जाता था। तो सबसे पहला उन्होंने जो आंदोलन किया वो 1917 में नील की खेती के विरुद्ध था। इसके बाद तो निरंतर उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही। 1920 में असहयोग आंदोलन ने एक लोकप्रिय नेता के रूप में उन्हें पहचान दी। असहयोग आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया ताकि भारतीय अंग्रेजों के साथ पूरी तरह से असहयोग की नीति अपनाए, जिससे विवश होकर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं। इसके पश्चात 1930 में नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन किया। उनका मानना था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती और इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसने भारतीयों को अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध जागरूक करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश लोगों के मन में उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात भारत की स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए 1942 में करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का प्रभाव था कि जनमानस के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और समस्त भारतवासी एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजों को लगा कि अब निश्चित रूप से हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा और उनका ये जो आंदोलन था, इसने भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 30 जनवरी 1948 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र भारत में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और इस प्रकार इस महान विभूति का अंत हुआ। आज ही के दिन
एक और महान विभूति का हमारे देश में जन्म हुआ जिन्होंने भारत के गौरव को विदेशों तक पहुंचाया, और ये दूसरी महान विभूति थे हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी। अब मैं आपको इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। मुगल सराय एक छोटा सा स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, माता का नाम श्रीमती रामदुलारी था। 1.5 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात इनकी माता इन्हें लेकर इनके ननिहाल मिर्जापुर आ गई। बहुत विषम परिस्थितियों में इनका बचपन बीता। ये नदी पार कर, क्योंकि मल्लाह को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे, नाविक को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे, विद्यालय जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। नदी तैर कर पार करके ये अपने विद्यालय पहुंचते थे। फिर उच्च शिक्षा के लिए इनकी माता ने इन्हें इनके चाचा के पास वाराणसी भेज दिया, जहां से इन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। सन 1928 में ललिता देवी के साथ इनका विवाह हुआ। बचपन से ही इनके मन में देशभक्ति की उत्कट भावना थी। देश को आजाद करवाने की ललक थी। अंग्रेजों के अत्याचारों को देखते थे। गांधी जी को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1920 में जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किए, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने गांधी जी के साथ सभी आंदोलनों में अपनी भागीदारी की। 1920 में गांधी जी के साथ इन्होंने असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। तत्पश्चात निरंतर अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक आंदोलनों में ये भागीदारी करते रहे, अनेक बार जेल भी गए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किया तथा 1942 में गांधी जी के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की। स्वतंत्र भारत में ये गृह मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन व संचार मंत्री का उत्तरदायित्व निभाते रहे। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी तथा हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में फसलों के उत्पादन को बढ़ाना था। इनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही 1965 में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और इनके नेतृत्व और संगठन क्षमता के कारण पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत की विजय हुई। इसी युद्ध काल में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो जवानों और किसानों के मन में उत्साह भर देता था। आज भी उनका वो नारा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। 11 जनवरी 1966 को एक समझौते के लिए ये रूस ताशकंद में गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आज भी ये संदेह व्यक्त किया जाता है कि शायद वहां उन्हें जहर देकर उनकी हत्या की गई। 1966 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उनके भारत के विकास के लिए, भारत के कल्याण के लिए, भारत को विश्व में एक सम्मानित स्थान दिलाने के लिए, उनके योगदान को स्मरण रखने के लिए उन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया। धन्यवाद।